तो देखिए ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये सवाल ये है कि जो गेहूं है उसका जो रेट है, अमाउंट निकालना है, द अमाउंट ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ ₹620 पर क्विंटल। तो इस रेट से अमाउंट है कुछ गेहूं का और इसको हमें इतनी क्वांटिटी का गेहूं का जिसकी कॉस्ट इतनी है उसके साथ मिक्स करना है इस तरीके से कि 20% गेन हो अगर हम मिक्सचर को 498 में सेल करें। तो भाई साहब ये एलिगेशन का सवाल है, दिमाग में तुरंत चमकेगा। क्यों? क्योंकि दो वैरायटीज मिलाया है, उनको एक सर्टेन प्राइस में सेल किया है। एक वैरायटी की क्वांटिटी पता नहीं है, दूसरी वैरायटी की क्वांटिटी हमें मालूम है। एलिगेशन आराम से इसका उत्तर देगा। बस एक बात आपको ध्यान रखना है एलिगेशन लगाते समय, जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो जो मिक्सचर है उसमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 498। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मालूम है क्या? नहीं, वो निकालना पड़ेगा। एलिगेशन मिक्सचर के कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। और यहां पर ये दिया हुआ है कि जो गेन है वो 20% का हुआ है। 20% के गेन को रेशियो में हम लिखते हैं 5:6। 5 जब 6 बन जाता है, 5 का सीपी जब 6 बन जाता है तो हम कहते हैं 20% का लाभ हो गया। अब इसको 6 से काटिए जरा, तो 6 से काटोगे तो आपको मिलेगा 6 8 48, 6 3 18। इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट की वैल्यू 83 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 83 होगी। 5 इसको 80 प्लस 3 सोचिए, 80 इंटू 5 बनेगा 400 और 415 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी सीपी की। तो हमने मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब हम जाकर क्या करेंगे? एलिगेशन सॉल्व करेंगे। कैसे? हम कहेंगे कि एक वैरायटी है, पहली मान लिया उसका है 620 रुपीज पर क्विंटल। दूसरी जो वैरायटी मेरे पास है उसकी कितनी दी हुई है भाई वैल्यू? उसकी वैल्यू मुझे दी है सिंपली 280 रुपीज पर क्विंटल। और एक बात और कि इसकी क्वांटिटी भी हमें दी हुई है कि ये वाली वैरायटी हमने 256 क्विंटल्स ली है। अब ये जो मिक्सचर है वो आप 415 में बेच रहे हो। अब एलिगेशन अगर आप लगाओगे तो इन दोनों का अंतर लेना है। तो ये बनेगा, देखो 280 में अगर आप 120 जोड़ो और फिर 15 जोड़ो तो यहां पहुंच जाओगे, यानी 135 मिल जाएगा। ये ऐसे ही इसको घटाना है, 5 जोड़ोगे 420 आएगा, 200 और जोड़ दोगे 620 मिल जाएगा। वो सब्जी मंडी वाले का तरीका डिफरेंस निकालने का वो बहुत सुटेबल है। अब आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करना है मुझे। किस वैल्यू से डिवाइड करूं, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ ज्यादा समझ में अगर नहीं आ रहा है आपको कि किस वैल्यू से डिवाइड करना है तो आप बताइए मुझे किस वैल्यू से डिवाइड करना है। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 5 205। ठीक है, आप मुझे बताइए किस वैल्यू से डिवाइड होगा? एनीबडी? जल्दी से। इस रेशियो को बेटा मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो आप कहोगे 5 से कट रहा है सर। 5 से काटोगे तो 27 बनेगा और 5 से काटोगे तो यही वैल्यू आपकी 41 आ जाएगी। अब ये क्वांटिटी रेशियो आता है कि 27:41 इसका क्वांटिटी रेशियो है। अब ये 41 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है कि 246 क्विंटल्स हैं। कितना है बेटा? 246 क्विंटल्स हैं। तो अब आपको क्या करना है? एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 6 बार जाएगा। देखो 40 इंटू 6 240 होता है, एक और है तो 6 और आ जाएगा, तो ये 6 क्विंटल आपकी वैल्यू आ गई। अब जो आपका उत्तर है कि ये वाली वैरायटी आपने कितना ली थी, इसको आपको 27 इंटू 6 करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका 162 निकल के आएगा। 27 3 81 होता है दुना। 6 का मतलब है 3 गुना देन 2 गुना, या 2 गुना फिर 3 गुना। 27 3 81 आता ही है आपको। 27 3 81 होता है क्योंकि वो 3 की पावर्स में है। 27 3 81, 81 दूना 162, या सीधे गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका 162 क्विंटल से यहां पर आसानी से निकल के आ जाएगा और यही आपका उत्तर है। अब आप सोचोगे कि भाई 27 था तो 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दो आंसर भी 9 के मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए मल्टीपल अप्रोच पे थोड़ा शक करके ही चलो। हाँ, यहां पर यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा मैं वही कह रहा हूं कि अपने दिमाग में एक डाउट भी रखो कि अगर यूनिट डिजिट 2 में सेम हो जाएगा तो। वाइल प्रैक्टिसिंग हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है यार। तो ये जो क्रूड कैलकुलेशन है, जो एक्चुअल कैलकुलेशन है 27 इंटू 6, ये जल्दी से कैसे निकलेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 इंटू 2 करके मैंने आपको यहां बता दिया। आप डायरेक्टली चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उससे भी आपका उत्तर यहां पर निकल के आएगा। तो ये सवाल आपका एलिगेशन का बड़ा ही शानदार प्रश्न है।